वेलकम टू बैक। ज्वाइन करते हैं रज़िया मलिक साहिबा को। मतलब बहुत सालों के बाद ये जो मौला जट न्यू मौला जट जो रिलीज़ हुई है वो बहुत अच्छी फ़िल्म गई है। तो अच्छी फ़िल्में अच्छे बजट चाहती हैं, तो अच्छा बजट जो होता है वो नहीं होता, तो इसलिए हमारे प्रोड्यूसर साहब भी जो है ना वो चाहते हैं कि थोड़े बजट में फ़िल्म बन जाए। फिर कम बजट में या पश्तो फ़िल्म बन सकती है, या पंजाबी फ़िल्म बन सकती है, या सीधी सादी फ़िल्म बन सकती। सीधी सादी फ़िल्म को लोग लाइक नहीं करते और वो फिर रियल स्टोरी होती है, लेकिन रियल स्टोरी दूसरे मुल्कों में बहुत पसंद की जाती है। चलें, अल्लाह करे हमारे लोग भी ना रियल की तरफ आ जाएं। इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा, अभी उनके दिमाग के खाने पूरे नहीं हुए। अच्छा रज़िया जी, बातें तो काफ़ी हुई हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। मुझे बताएं, ये ड्रामा फील्ड में कैसी आई, ये फिल्म लाइन शोबिज़ में कैसी आई, ये इत्तेफाक है क्या है? मलका, मेरी एक बाजी बनी हुई थी। मेरा ये सिलाई सेंटर था, तो मैं लड़कियों को सिलाई सिखाती थी। अभी मैंने नया डिप्लोमा किया था, तो उसमें एक दिन एक लड़की आई, कहती है ये फ़्रॉक है और इसको काट के इसकी शर्ट बनानी है, मैंने ड्रामे में पहननी है। तो वो मैंने ड्रामे का लफ्ज़ सुना, शौक़ मुझे पहले से था, स्कूल ज़माने में मैंने छोटे मोटे प्लेस किए हुए थे। तो मैंने कहा आप ड्रामों में आती हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा कौन सा ड्रामा? कहती हैं अब तो मैं धूप दौड़, उन्होंने बताया। फिर सोना चांदी में भी उन्होंने काम किया, बहुत से ड्रामे किए, विशगुफ्ता कदीर उनका नाम है। तो मैंने कहा अच्छा मैं भी आपके साथ शूटिंग देखने जाऊंगी। तो मैं उनके साथ शूटिंग देखने के लिए गई। उस वक्त ड्रामे की रिकॉर्डिंग हुई थी। आपका खादिम सबदा सज्जन सबदा बेली शीदा टली के नाम से बड़ा मशहूर हुआ, और वो इलेक्शन प्ले था, इंडिपेंडेंट प्ले था, लेकिन वो इतना मशहूर हुआ कि लोग मुझे भी पहचानने लग गए। हालांकि मैं कोई ऐसे ही थी, छोटा सा करैक्टर था मेरा नुकरानी का, लेकिन वो अल्लाह ताला ने उससे बड़ी इज़्ज़त दी। उसके बाद फिर मुझे तो कभी ख्याल ही नहीं आया कि मैंने ड्रामा भी करना है। फिर शादी हो गई 91 में। 92 में मेरे मियाँ की डेथ हो गई, तो मैं दोबारा फिर से, चूँकि मुझे आती थी एक्टिंग करनी, तो मैंने दोबारा रब्ता किया उसी बाजी से, शगुफ्ता कदीर साहिबा से। मैंने कहा मैंने काम करना है, तो उन्होंने मुझे फिर स्टेज पे काम दिलवाया। और स्टेज पे मेरा जो दोबारा आने के बाद जो पहला ड्रामा था वो था उल्टी सीधी। और उल्टी सीधी ड्रामे के जो राइटर थे वो सूफ़ी तबस्सुम साहब, और सूफ़ी जवेद जो उनका बेटा है वो उसमें काम करे थे। महमूद असलम की मैं मंगेतर बनी थी, सबा परवेज़ थी उसमें। और ये ड्रामा हुआ था यहाँ कज़ाफ़ी स्टेडियम में। कज़ाफ़ी स्टेडियम में नए नए ड्रामा लगना शुरू हुए थे, और शायद पहला या दूसरा ड्रामा मेरा था। अच्छा रज़िया जी, आप ये बताएं, आप तो हैं आर्टिस्ट, आपकी फैमिली में और कौन कौन आर्टिस्ट है और क्यों हैं वो, ये मुझे बताएं। मलका, ये आपका सवाल बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमारी जो फैमिली है मलिक फैमिली है, और बिल्कुल हम लोग रूरल एरिया से ताल्लुक़ है हमारा। जैसे पैल पधराड़, वादी सौंस कैसर के पास एक छोटा सा गांव है पहाड़ी के ऊपर, जिसका नाम है पैल पधराड़, पंजाबी में उसको पैल भी कहते हैं। तो वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, मेरी अम्मी अब्बू सारे। तो अब्बू तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैं कभी मीडिया में भी आ जाऊँगी। तो अब्बू की डेथ हो गई, फिर मियाँ की डेथ हो गई, तो मैं फिर बाकायदा मीडिया में आ गई। तो मेरे आने के बाद फिर मैंने सोचा, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैंने कहा बच्चे अभी बहुत छोटे छोटे हैं, तो क्यों ना इनको इस तरफ लगाया जाए पढ़ाई के साथ साथ। तो फिर मेरी जो बड़ी वाली बेटी है सोनिया, मैंने उसको, वो शुरू से लड़का अम्मी ने बनाई हुई थी ना, तो उससे लड़के के बहुत सारे करैक्टर किए। जैसे आफ्ताब अकबर का ड्रामा था क्यों में उसने किया। फिर ये फैमिली फ्रंट वालों का था, उसमें छोटी सी बच्ची बनी, वो बच्चा बनी। तो इस तरह दोनों बच्चे फिर मैंने अजोका थिएटर में ले आई। मैं अजोका चली गई तो अजोका में आ गए। तो अजोका थिएटर का मैंने पहला ड्रामा किया था जंजालपुरा, फिर राहें, और फिर कब्ज़ा, फिर पता नहीं बहुत सारे ड्रामे करती चली गई। तो इस तरह दोनों बच्चे मेरे आर्टिस्ट हो गए। और उसके बाद मेरे 2 बेबी और हैं, बेटी है बेटा है। फिर ये छोटी बेटी तो कोई ज़्यादा नहीं करती, लेकिन बेटा मेरा छोटा भी जो है वो टिकटॉकर भी है और प्लेस भी करता है। मतलब 4 लोग, 4-5 हम सारे एक्टर। इसके अलावा मेरी भांजी है, सिस्टर की बेटी इरम शहजादी, तो उससे मुझे कहा कि जी आप मुझे भी काम करवा दें। तो फिर मैंने उसको भी ऐनक वाला जिन करवाया था, और वो भी अभी तक रेगुलर काम करती है। वेरी गुड, क्या बात है जनाब। यानी कि एक कपूर फैमिली, एक रज़िया फैमिली, एक पीरज़ादा फैमिली। हाँ, पीरज़ादा फैमिली, बिल्कुल। क्या बात है। अच्छा रज़िया जी, सिलाई से मुझे एक बात में इजाफा हो गया कि आप सिलाई कढ़ाई का काम भी जानती हैं। ये भी इजाफी खूबी है आपके पास। अच्छा ये बताएं, घर के खाने शाने अब तो आपके बच्चे बड़े हो गए, वो बनाते हैं या आप भी बनाती हैं? नहीं, अब मुझे खाना बनाने से गुस्सा आता है। क्यों, वजह? नहीं बनाती अब, मैं नहीं बनाती, अब मैं ज़्यादा बेवकूफ़ बनाती हूँ अगर बन जाए तो।
ओ मैं ही मर गई ना। अच्छा, तो एक जोक था। नहीं मुझे पता है कि आप जॉब कर रही हैं। मुझे ना खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था पहले, अब नहीं। अब मेरी खैर से बहू आ गई है तो वही बनाती है। आज भी बल्कि वो आलू अंडे बना रही थी तो मैंने ऐसे ही यूं करके देखा कार्तिक की पई है बुर्ची खाने से। तो उसने क्या किया कि आलू डाले पतीली में, प्याज डाला पतीली में, लहसुन अदरक टमाटर सब कुछ डाल के पानी डाल के ऊपर चढ़ा दिया। मैंने मुझे कि बाकायदा झटका लगा। मैं कही कि कीता ही कहती ये तो मैं तो ऐसे बनाती हूँ। मैं कहे तो कुछ चोला मार देता तो गुतावा टाइप बन जाएगा। नहीं नहीं ले गुतावा कैसे बन सकता, आप देखिएगा तो सही। लो जी ओ मैं फिर तुहानू की दसा ओ नहीं दसना तुसी। अच्छे बने हुए थे, बने अच्छे थे, लेकिन जो मेरा अपना स्टाइल या तरीका वो यही हमेशा से है कि बाकायदा प्याज़ों को लाल करें, लहसुन अदरक टमाटर डालें, उसको अच्छी तरह से भूनें, फिर उसमें आलू डाल के अच्छी तरह से भून के जब वो गल जाएं फिर आप उसके अंदर अंडे ऐड कर दें तो वो ज़बरदस्त आलू अंडे की भुजिया बनती है। आज की भी अच्छी थी बट थोड़ा बहुत पानी हो तो चलता ही है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा रज़िया जी, आपने काफ़ी लोगों के साथ काम किया, बड़े सीनियर आर्टिस्टों के साथ। कोई आर्टिस्ट ऐसा हो जो आपको बहुत पसंद हो एक्टिंग में? वैसे नहीं, मैंने 3-4 लोगों के पहले नाम बताए हैं, वो सारे ही मुझे बहुत पसंद थे। जैसे आबिद अली साहब, उनके साथ मैंने ड्रामा किया था पिंजरा, और भी 2-3 किए। रेज़ा किया मैंने कवि साहब के साथ, फरदौस जमाल साहब के साथ काम किया। इस चाँद पे दाग नहीं है A+ के लिए लेटेस्टली किया था। और आजकल फरदौस जमाल साहब कुछ ठीक भी नहीं है, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। अमान साहब मुझे थिएटर पे बहुत ज़्यादा पसंद थे। अमानुल्लाह साहब, वो हमेशा ये कहते थे कि सोनिया तू तो नवी आई है, तू क्लैप ले ला, मेरी खैर है, मैं मानुल्ला मैंने तो क्लैप हो ही जानी है। तो ये बात उनकी मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। तो उस वक्त भी उस दौर में उन्होंने मुझे एक शेर बताया था कि ये तुम शेर पढ़ लिया करना, तुम्हें क्लैप हो जाएगी। मेरी बिल्कुल पहली मतलब कमर्शियल थिएटर था तो उसमें मेरी एक छोटी सी एंट्री थी जिसमें मैं साथ वाले पड़ोसियों की नौकरानी होती और बार बार चीज़ें मांगनी आती। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਰਚਾਂ है ने, साड़ियाँ मिर्चा मुक्या मलकानी ने भेजा, थोड़ी मिर्चा ही दे दिओ। अच्छा इंज करो तो चलो मिर्चा नहीं है प्याज ही दे दिओ। अच्छा प्याज भी नहीं है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ शेख ही लगे हो वैसे, ਅਸੀਂ तो शेख है ही है, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ शेख जे। तो वो उतने में नौकर आ जाता, नौकर रमान साहब थे। तो मैं फिर उनको कहती हूँ कौन कहता तेरे प्यो कोल माल नहीं होंदा, कौन कहता तेरे प्यो कोल माल नहीं होंदा, जे दाई नू पैसे पूरे दिते होंदे तेरा ये हाल ना होंदा। तो फिर काफ़ी अर्सा पहले ये शेर और भी बहुत सारे ऐसे कॉमेडी शेर जो थे हम स्टेज पे पढ़ते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता थिएटर जो था वो छूट गया और मैं फिर अजोका थिएटर में आ गई। चलें अच्छी बात है। अच्छा, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, इंडिया, वहाँ से भी कोई ऐसा कोई एक्टर लेडीज़ या जेंट्स जो आपको पसंद हो? जी बिल्कुल, इंडिया में मुझे जो पसंद है, हमारे बहुत अच्छे राइटर हैं, डायरेक्टर है और वहाँ पे आर्ट्स काउंसिल के इंचार्ज हैं केवल धलीवाल। वो बहुत अच्छे स्टेज डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैंने काम भी किया हुआ है। उन्होंने हमें इंडिया बुलाया भी था। और शशि कपूर मुझे पसंद था और मैं सोचती होती थी कि मैं कभी इसको देखूंगी या इस लेवल पे कभी काम करूंगी, लेकिन मेरी फिर खुशकिस्मती कि शशि कपूर ने हमें बुलाया और हम 2004 में शशि कपूर का एक इंटरनेशनल लेवल का जिसमें पूरी दुनिया के थिएटरों ने परफॉर्मेंस किया, तो उसमें हमारा ड्रामा था जिसमें 4 परफॉर्मेंस थी हमारी, बेंगलोर में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में और मुंबई में। वाह क्या बात है। देख लें नाजरीन, रज़िया साहिबा फिल्मों में भी अवार्ड ले लिए, इंडिया भी चली गई। अब मैं आपसे ना जेलिस फील कर रही हूँ, मैं जेलिस हो रही हूँ आपसे। मैं जेलिस ना तो 2 करोड़ का हार पा ले, मैं आपे देख के साथ जाऊंगी। नहीं, अल्लाह ताला इनको और इज़्ज़त दे और तरक्की दे। और इंटरव्यू के अलावा भी ये बहुत शफीक खातून हैं, बहुत अच्छी लेडी हैं और इन्होंने हमेशा आर्टिस्टों के भले ही किए हैं। कभी किसी को काम करा, कभी किसी को काम करा। इतने लोगों पे एहसानात हैं कि मैं नहीं समझती हूँ कि अगर एक एक बंदा भी इनका एहसान उतारे तो शायद एक लाइफ तो ख़त्म हो जाएगी, दूसरी आएगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, फिर भी लोग आपके एहसानात नहीं उतार सकते। आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि नहीं? नहीं मलका, वैसे आप बोल रही थी तो मैंने आपको टोका नहीं। आप यकीन जाने मुझे याद भी नहीं है कोई काम मेरे से अगर हो जाता है ना तो मैं बिल्कुल उस बात पे बहुत ज़्यादा जो है ना यकीन रखती हूँ कि नेकी कर दरिया में डाल, और नेकी का जो बदला है वो अल्लाह से पा, और अल्लाह ताला ने मुझे उसका सिला भी दिया है। मतलब मेरी बहुत सारी दुआएं जो हैं वो पूरी हुई हैं। मैं जब पहली दफ़ा खाना काबा गई तो मैंने जो दुआ मांगी कि मेरा भाई गुमा हुआ था, तो मैंने कहा अल्लाह ताला
तो मेरे से दोनों बच्चे ले ले पर मेरी माँ का बेटा मिलवा दे। तो पता नहीं वो क्या अदात थी जो मेरे रब को पसंद आई। तो मेरा भाई 20 साल के बाद घर आया जो कि गुमा हुआ था। और मतलब मैंने दूसरी दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला मुझे किसी को कहना ना पड़े कि मुझे काम चाहिए, और मैंने आने के बाद मुझे किसी को कहना नहीं पड़ा। वाह, क्या बात है। चलें एक और बात सामने आई है कि माशाल्लाह उम्रा की है हज। जी मैं 96 में जब जंजालपुरा ड्रामा कर रही थी तब मेरा उम्रे का वीज़ा लगा था, और उसके बाद अभी 2018 में भी ये लॉकडाउन से पहले मैं उम्रा ही करके आई हूँ। वो जो उम्रा था वो हादसाती तौर पे था क्योंकि मेरी कज़न है रुबीना मलिक, तो रुबीना मलिक का वीज़ा मेरे कज़न ने भेजा, तो अपनी बहन का यानी कि वीज़ा, तो मैं चचाज़ाद थी तो रज़िया मलिक उसके ऊपर खुद ब खुद लिखा गया था। क्या शान है ऊपर वाले की, क्या बात है। नहीं, किसी में कुछ खूबी होती है तो फिर होती है ना, ऐसे तो नहीं। बहुत अच्छी बात की। नाज़रीन आपने इनकी गुफ्तगू सुनी तो लाजमी आप जब ये इंटरव्यू देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा इनकी बातों से। और जो इन्होंने बातें की हैं बहुत लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की बातें की हैं। तो रज़िया साहिबा आखिर में कोई हमारे नाजरीन को, बातें तो दिल करता है कि बहुत सारी करें मगर टाइम को भी देखना पड़ता है, आखिर में कोई हमारे नाजरीन के लिए आप कोई मैसेज दें तो। जी बिल्कुल मलका, मैं अपने न्यू जनरेशन वालों को ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सी हमारी बच्चियाँ जो होती हैं वो बहुत डरती हैं कि जी हमें इस मीडिया में नहीं जाना चाहिए, ये मीडिया ठीक नहीं है, मीडिया बदनाम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माहौल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि माहौल अगर आप देखेंगे ना दूसरी नज़र से तो आपको कोई भी माहौल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप एक अच्छी नज़र से देखेंगे तो हर माहौल मलाइका अच्छा होता है। क्योंकि माहौल इंसान खुद बनाता है। वो क्या इलामा इकबाल साहब का शेर है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो खूब मेहनत करें। अब तो हमारी बहुत सारी बच्चियाँ एज ए डायरेक्टर आ रही हैं, एज ए एक्टर आ रही हैं, और पढ़ी लिखी फैमिलियाँ जो है, इवन दैट सैयदजादियाँ जो हैं वो इसमें काम कर रही हैं। और न्यू जनरेशन को चाहिए कि वो आएँ और ड्रामा भी करें, फ़िल्म भी करें। और अब तो मीडिया बड़ा फास्ट हो गया है, इतना फास्ट है कि अब आप लोगों को यानी कि न्यू जनरेशन को प्लेट में पकी पकाई चीज़ मिल रही है। हम लोग हैं पकाने वाले, जो कि बड़ी मुश्किल पकती है चीज़, इकट्ठी करनी पड़ती है चीज़ें उसके लिए, लहसुन प्याज अदरक सब्ज़ी गोश्त, तब तो सब कुछ चीज़ें इकट्ठी एक ही पैनल पे आपको मिल रही हैं। तो आप लोग ज़रूर आएँ और बाअदब रहें तो बामुराद होंगे। बेअदब हमेशा बेमुराद होता है। और आपकी मोहब्बत का, आपकी चाहत का और आपकी सारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, एक बात और, हमारी जो मलाइका जी हैं, मलाइका का बहुत अच्छा बहुत प्यारा चैनल चल रहा है और आप लोगों ने बहुत पसंद किया, और मज़ीद भी उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। और मलाइका आप कुछ कहना चाहें एंड में? जी, मैं आखिर में ये कहना चाहूँगी कि रज़िया मलिक साहिबा का चैनल है रज़िया मलिक प्रोडक्शन, तो आप उसे देखें, वॉच करें, उसको सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ही अच्छा है। ठीक है रज़िया साहिबा, अगर कोई कमी बेशी रह गई हो तो मैं माजरत चाहूँगी। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, जीते रहिए। थैंक यू। नाजरीन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।